तो एक हाइलाइटर और एक नोट्स में दिन भर हाईलाइट करते रहते हो, ये तुम्हारी बर्बादी का कारण बन सकता है। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर संदीप, मैंने पीएचडी करा जीएनयू से। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आप हाईलाइट कर करके पढ़ते रहते हो वो सबसे कम इफेक्टिव तरीका है और वो आपकी बर्बादी का कारण हो सकता है। पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है पढ़ने का, अगर आप एग्जाम निकालना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं। देखो, हाईलाइटिंग बहुत अच्छा तरीका नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस कहने की कोशिश करती है। 2013 में एक रिसर्च हुई थी कि दुनिया के 100 जो सबसे बेहतरीन तरीके हैं पढ़ाई के, उनको इवेल्युएट करने के बारे में। और उसमें से पता है क्या पता लगा कि ये जो तरीका है आपका हाईलाइट करके पढ़ने वाला, ये लो यूटिलिटी तरीका है। मतलब है कि जिनमें यूटिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, आप जब करते हैं तो बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि आप किताब उठाते हैं, आप पढ़ रहे होते हैं और जब आप हाईलाइट कर देते हैं आपको लगता है कि आपने कुछ इंपॉर्टेंट काम करा है, लेकिन एग्जाम में वो काम नहीं आता। रीजन ये है कि आपका ब्रेन वैसे वर्क नहीं करता जैसे आपकी आलस वर्क करती है। हम सब डिफॉल्ट मोड में आलसी होते हैं। इंसान इवॉल्व ही ऐसे हुआ है जहां पे वो आलसी होता है, क्योंकि उसको एनर्जी बचानी होती है, फ्यूचर में कोई अनसर्टेन काम आ जाए। लेकिन आज के दौर पे वो अनसर्टेन काम नहीं आता और सबसे इंपॉर्टेंट काम आपका पढ़ाई है, तो वो इफेक्टिव तरीके के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो 2013 का जो रिसर्च है वो इसमें ये साबित हुआ कि जब आप हाईलाइट करते हैं ना, तो आप इसलिए हाईलाइट करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि बाद में आप उसको यूज कर पाएंगे, जो कि ज्यादातर चांस होते हैं कि यूज नहीं करते हैं। अब ब्रेन कैसे वर्क करता है उसके बारे में बातें करते हैं। तो ब्रेन का सिंपल फंडा है, जैसे आप घर पे कोई सामान लाते हैं, आप उसको रखते हैं, जब जरूरत होती है तो निकाल के लेके आ पाते हैं। ब्रेन ऐसे वर्क करता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आती है उसको स्टोर करता है, इनकोड करता है, और जब आप उसको दोबारा मांगते हैं तो लाके देने की कोशिश करता है। लेकिन वो इंफॉर्मेशन वो काफी आसानी से लाके दे पाता है जिसको एक्वायर करने में आपने काफी मेहनत करी है। जिन इंफॉर्मेशन को आप बहुत इजीली लाने की कोशिश करते हैं, जो पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, उससे काम नहीं होता। तो जब आप हाईलाइट करते हैं तो पहला ये बहुत आसान तरीका है। आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं, आप पढ़ रहे होते हैं, पढ़ते पढ़ते आपको लगता है कि यहां हाईलाइट कर देते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, और फिर ये करते रहते हैं। तो ये लेजी वाला तरीका है, ये ब्रेन को एक्टिवेट नहीं करता। दूसरा रीजन है कि आप में से ज्यादातर लोग गलत तरीके से हाईलाइट करते हैं, क्योंकि आप पहली रीडिंग में हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। तो जो किताब आप पहली बार पढ़ रहे हैं, उस किताब में आप पहले से कैसे जान जाएंगे कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है? तो आपको पता नहीं कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा, आप खुद को इवेल्युएट नहीं करते। आप नोट्स कोई भी किताब पढ़ते हैं तो उसमें से वो पार्ट आप लेने की कोशिश करते हैं जो आपको नहीं पता। सपोज करते हैं कि मैं भारत का इतिहास पढ़ने वाला हूं और भारत के इतिहास की एक किताब में उसमें लिखा हुआ है कि 1947 को भारत आजाद हुआ। अब ये बात मुझे पहले से पता है, लेकिन तब भी मैं हाईलाइट करूंगा, तो इस बात से कहां की प्रोग्रेस हो रही है? तो हाईलाइटिंग के साथ दिक्कत यह है कि एक इजी तरीका है, ये आपके ब्रेन को उतना एक्टिवेट नहीं करता। आपको बहुत बार लगता है कि आपने पढ़ लिया और फिर आप रिवाइज नहीं करते, बार बार उसी को एक बार देख के आपका काम चल जाता है, इस वजह से बहुत इफेक्टिव नहीं। अब बात करते हैं, अगर हाईलाइट नहीं करते हैं तो कौन से तरीके हैं पढ़ते समय जो करना है हमको, जिससे आप ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको कोई भी ऐसा तरीका करना है जो आपके ब्रेन पे ज्यादा जोर डाले, आपको बाद में मदद करे। तो एक तरीका जो मैं यूज करता हूं वो कीवर्ड वाला तरीका है। जब भी आप कोई चीज पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं। अगर आप भारत के संविधान पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हर पैराग्राफ में एक दो कीवर्ड्स होते हैं जिससे वो पूरा का पूरा पैरा रिप्रेजेंट होता है। तो आप हाईलाइट करने की जगह उस पर राउंड मार सकते हैं, क्योंकि तब ब्रेन आपका ज्यादा आसानी से उसको पिक कर लेगा। और वो तरीका आप अपना सकते हैं, मैं करके दिखाने की कोशिश करूंगा। कि मान लेते हैं कि एक पैराग्राफ आप पढ़ते हैं जहां पे बात हो रही है 1857 की क्रांति में किसी एक राज्य के बारे में, कि इस राज्य ने कैसा बिहेव करा। अगले जो पैराग्राफ होगा उसमें झांसी की बात होगी, फिर ग्वालियर की बात होगी। तो वो जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, आप रीहेडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उस पैराग्राफ को एक हेडिंग देने की कोशिश कर रहे हैं उस कीवर्ड के माध्यम से। तो आपको कीवर्ड को ब्रैकेट करना है। और कभी भी देखना कि अगर आप कलर से हाईलाइट करते हैं और एक ही कलर यूज करते हैं, मतलब बहुत बार तो मुझे तो पीला कलर पसंद है तो मैं पीले से कर देता हूं, अब नहीं करता हूं। तो वो क्या करेंगे, आप पीले कलर से हाईलाइट करके देखना, तब आपका ब्रेन कितना पिक करता है। और किसी एक वर्ड को ब्रैकेट करके करने की कोशिश करना। जब आप ब्रैकेट करेंगे तो उस वर्ड पे ज्यादा ध्यान जाएगा। तो आप उसको एक नई हेडिंग देने की कोशिश कर रहे हैं, और वो हेडिंग रैंडम नहीं है। आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा है, फिर उसको एक टिक कर दिया है, तो जब भी आप उसे खोलने की कोशिश करेंगे, पलटने की कोशिश करेंगे, आपको पता लगेगा कि ये जो पैराग्राफ है इसके बारे में। तो एक तो ये तरीका हो सकता है जो कि इफेक्टिव होता है। दूसरा तरीका होता है जो मार्जिन होता है नोट्स का, कि किसी भी नोट्स के जो किनारे वाले पार्ट है उसका कैसे यूज करना है। मान लेते हैं कि हम एक किताब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और हर किताब में किनारे छोड़ के रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं कि एक बड़ी किताब है, उसमें कुछ हेडिंग होगी, कुछ सब हेडिंग्स होंगी, उसके बाद पैराग्राफ होगा। तो आप जितनी बार वो पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश करोगे, हर बार तो आपको पता नहीं कि पहले पैराग्राफ में क्या है, दूसरे पैराग्राफ में क्या है, और हर बार आपको जीरो से नहीं पढ़ना कि हर सेंटेंस पढ़ना है। तो आप किनारे पे कुछ ना कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। वो पॉइंट्स कैसे लिखते हैं, जिसे हम मार्जिन नोट्स बोलते हैं। उसमें एक तरीका तो है कि आप उसका लिखें कि उस पैराग्राफ में क्या है, एक वर्ड में, दो वर्ड में लिखने की कोशिश करें। दूसरा है कि उस वर्ड में या उस पूरे के पूरे पैरा में आपको कोई पार्ट टफ लग रहा है, कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो आप एक क्वेश्चन मार्क बना सकते हैं।
तो मार्जिन नोट का फायदा ये होता है कि जब भी आप उसको पढ़ रहे होते हैं आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना, लेकिन अपने दिमाग पे आपका लगाना है कि ये कहाँ पे काम का है, कहाँ पे काम का नहीं है, क्या पैराग्राफ में मीनिंग है, और उसको आप नोट करने की कोशिश करते हैं और दोबारा पढ़ने में आपको उससे हेल्प होती है। तीसरा जो तरीका होता है वो स्टार सिस्टम का होता है। देखो, जब भी आप कोई पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश करोगे, अगर आप इफेक्टिव तरीके से पढ़ते हैं, सही तरीके से सिलेबस और सारी चीजों को रख के एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपको एकदम आसानी से पता लग जाएगा तीसरी चौथी रीडिंग में कि कौन सा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट कम इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूं, या मैं जो तरीका अपनाता हूं, मैं स्टार बनाता हूं कि कुछ पार्ट होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसको मुझे बार बार रिवाइज करना है, तो मैं उसमें ट्रिपल स्टार बनाऊंगा। कुछ पार्ट होगा हल्का इंपॉर्टेंट होगा, उसमें डबल स्टार बनाऊंगा। कुछ पार्ट होगा जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसमें स्टार बनाऊंगा। ये अलग अलग साइन में यूज करूंगा ताकि मुझे नोट्स में पता लगे। और इसके अलावा एक ट्रिक मैं जो यूज करता हूं, जो बहुत बार आपका टाइम बचा सकती है, वो है कि जब भी आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, कोई एक वर्ड आता है, कोई एक कॉन्सेप्ट आता है जो आपको लगता है बहुत कंफ्यूजिंग है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप में से ज्यादातर लोग क्या करोगे, नोट्स को उस समय रखोगे, पूरा गूगल करोगे, 1 घंटा 2 घंटा लगाओगे, फिर पढ़ने की कोशिश करोगे। बहुत बार इंग्लिश वर्ड हो गया, कुछ हो गया, लेकिन उससे बेहतर तरीका है कि आप उसको वहीं पे मत रोको, आप वहां पे एक टिक कर लो, क्वेश्चन मार्क। आप एक चैप्टर पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, पूरा चैप्टर फिनिश करने की कोशिश करो, और फिनिश करने के बाद फिर एक फोकस वाले टाइम पे बैठ के केवल जितने प्रॉब्लम वाली चीजें थी, जितने क्वेश्चंस आपने बनाए थे 10-15 पूरे चैप्टर में, उनको गूगल करो, उनको सही से करने की कोशिश करो, सर्च करो, और फिर उनको लिखने की कोशिश करो कि वो क्या है। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपका टाइम बचता है, दूसरा आपकी इफिशियंसी बढ़ती है, और तीसरा है जो आप री रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, हाईलाइट कर करके बस निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आप बच सकते हैं। अब इन तीनों तरीकों में जो मैंने बताने की कोशिश करी है, उसमें आपके ब्रेन को वर्क करना पड़ रहा है। तो ब्रेन उस समय लर्निंग को बहुत फास्ट कर देता है जब ब्रेन पे जोर पड़ता है। तो पहले तरीके में जब आप हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे थे, तो आप बस पढ़ रहे थे, आप अपने दिमाग पे जोर नहीं डाल रहे थे, पास्ट इंफॉर्मेशन यूज नहीं कर रहे थे, सिलेबस यूज नहीं कर रहे थे, जो आपका नॉलेज है वो यूज नहीं कर रहे थे, पूरा दिमाग लगा के नहीं करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब आप कीवर्ड यूज करेंगे तब, जब आप मार्जिन में लिखेंगे तब, जब आप स्टार बनाएंगे तब, तो आपकी जो बैक इंफॉर्मेशन है आप उसको यूज करने की कोशिश करेंगे, तो वो ज्यादा इफेक्टिव तरीका होता है। तो दोस्तों, इसी तरह के तरीके हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। जो हाईलाइटिंग वाला तरीका ऐसा नहीं कि बहुत बुरा है, कुछ जगह आप हाईलाइट का यूज कर सकते हैं। जैसे कोई नोट्स आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं आप लाइब्रेरी से या कहीं से कोई किताब लाए हैं, या किसी और की किताब है जिसमें आपको हाईलाइट करना है ताकि आप उसका नोट्स बना सके, तब आप यूज कर सकते हैं। इस सच हाईलाइटिंग और भी अच्छे तरीके से आप यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ नोट्स होती हैं जहां पे आप फोटो कॉपी लेके आते हैं, तो फोटो कॉपी पहली बात तो आपको अवॉइड करनी चाहिए। मैं बिल्कुल सजेस्ट करता हूं कि फोटो कॉपी मत पढ़ा करो, क्योंकि आपका ब्रेन कलर को बहुत अच्छा पिक करता है। अपने आसपास देखने की कोशिश करना कि मैं सामने पूरा का पूरा ब्लैंक कर दूं और फिर आप देखने की कोशिश करो, अभी जो कलर है वो देखने की कोशिश करो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो आपका ब्रेन कलर पसंद करता है, कलर होते हैं तो उनको याद करने में आसानी होती है। तो आप फोटो कॉपी तो मत पढ़ो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मजबूरी में फोटो कॉपी करनी पड़ती है, तो जो फोटो कॉपी की हेडिंग्स होती है ना, उनको कलर करके नोट्स बनाने की कोशिश करो, कि हेडिंग को अलग कलर करो, सब हेडिंग को अलग कलर करो, ताकि वो नोट्स लगे कि वो आपकी नोट्स है। हमारा ब्रेन पहचान बनाने की कोशिश करता है, उनके साथ एक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है, उनको फिर रिक्रिएट करने की कोशिश करता है, और इस तरह से वो स्ट्रांग होता है। और ये सारी बातें मैं साइंटिफिक हैं। अगर आप 1885 का जो एक फॉरगेटिंग कर्व का कॉन्सेप्ट है वो देखने की कोशिश करेंगे, डुअल कोडिंग देखने की कोशिश करेंगे, एक्टिव रिकॉल देखने की कोशिश करेंगे, सब में एक बात खास है कि लर्निंग तब स्ट्रांग होती है जब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद होती है, रेगुलर तौर पे आपको करना है। दूसरा, अगर आप कलर को बहुत अच्छा पिक करते हैं, ब्रेन ऑडियो विजुअल यूज करते हैं, तब बहुत फास्ट होती है। अगर ब्रेन पे जोर डालते हैं तब बहुत फास्ट होती है। तो अगर आप हाईलाइट करते हैं, रीड करते हैं, बार बार उसको हाईलाइट करना पसंद करते हैं, उसको अवॉइड करना है। क्योंकि उसकी एक और दिक्कत है कि जब आप बहुत बार हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं तो आप लोग को लगता है कि हाईलाइट कर दिया, आ गया। नहीं, हाईलाइट करने के बाद बहुत बार आप उसको दोबारा पढ़ने की भी कोशिश नहीं करते, आप बार बार उसको रिवाइज नहीं करते। तो हाईलाइट के साथ केवल यही दिक्कत नहीं है कि वो इजी मीडियम है, हाईलाइट के साथ दिक्कत है कि पास्ट का कनेक्शन जो फ्यूचर में आप काम करने वाले हैं वो भी वो डिसाइड करने की कोशिश करता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप हाईलाइट करने जाएं, इस तरह का हाईलाइटर खरीदने जाएं जो कि काफी महंगा आता है, तो आपको अपने दिमाग में रखना है कि ये शायद आपको बर्बाद कर सकता है। आप कर सकते हैं ये तरीका, लेकिन उससे भी बेहतर तरीका है कॉर्नेल नोट्स का हो गया, मार्जिन नोट्स का हो गया, कीवर्ड्स वाला हो गया, स्टार नोट्स का हो गया। पिक करना है, वहां पर लिखने की कोशिश करो, हैंड रिटन लिखोगे तो उससे भी याद होता है। तो इस तरह से करने की कोशिश करो, आपको ये फर्क डालेगा। तो दोस्तों, मेरे बारे में यही है कि तो दोस्तों, ये तो बातें हो गई कि हाईलाइट क्यों नहीं करना चाहिए उसके बारे में। अभी बहुत तरह के कोर्सेस आ गए हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स के, नेट जीआरएफ के, पॉलिटिकल साइंस के वीडियो कोर्सेज। तो ऐप पे जुड़ने की कोशिश करो, वहां पे जो कोर्सेस हैं उससे, और वहां पे ये कोर्सेज लेने की कोशिश करो। आप सबकी लाइफ बदलने वाली है अगर आप ये इफेक्टिव तरीके इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। और अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है जिससे आप हाईलाइट करते हैं, और आपकी फेवरेट किताब कौन सी है जो लगभग 8-10 साल से आपके पास है और जिसका एक एक पार्ट आपने हाईलाइट कर दिया है। मेरी जो किताब है वो इंडियन पॉलिटी की किताब है। आपकी किताब कौन सी है वो कमेंट करके बताओ।